हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। यस, तो इस वीडियो के साथ मैं क्लास 10 सीबीएसई का इंग्लिश का सिलेबस शुरू कर रहा हूँ और इस वीडियो में बच्चों हम आपका फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ अ लेटर टू द गॉड। और मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए आएंगे, तो वो तभी आपको बच्चे आप क्वेश्चंस कर पाओगे अगर आपने लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ा हो। तो इस वीडियो के साथ हम डिटेलिंग में इंग्लिश करेंगे और अब रेगुलर वीडियोज आती रहेंगी और मैं आपका सारा इंग्लिश का सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप रेगुलरली वीडियो देखते रहना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज हिमाल शर्मा। आई एम इंग्लिश एंड साइंस एजुकेटर। आई एम ऑल्सो एन अकेडमी प्लस एजुकेटर। अगर आप मेरी अकेडमी पे साइंस की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मेरा प्रोफाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट बुक का अ लेटर टू द गॉड एंड दिस इज अ वीडियो फॉर योर न्यू बैच। जो न्यू बैच है 10th का, उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है और यहीं से हमारा सिलेबस शुरू होगा। और आप मेरे को सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और मेरा ईमेल आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अ लेटर टू द गॉड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी, ठीक है, और काफ़ी इसका एंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड दिस इज़ रिटन बाय G.L. फ्लुएंस, ठीक है, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. अब देखो बेसिकली क्या है, यहां पे बताया गया है एक बहुत बड़ी सी वैली थी, एक बहुत बड़ी सी वैली थी और वहां पर इकलौता हाउस था, ठीक है। देयर वॉज जस्ट अ सिंगल हाउस इन दैट होल वैली। वैली क्या होती है? वैली होती है जैसे बहुत बड़ा सा मैदान जहाँ पेड़ पौधे, हिली एरिया थोड़ा सा, ठीक है, बड़ी बड़ी फील्ड्स, वहां पर इकलौता बस एक ही वहां पे हाउस था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। और अगर आप हिल की हाइट से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? एक रिवर दिखेगी और एक बड़ा सा खेत दिखेगा, एक बड़ी सी फील्ड दिखेगी जिसमें राइप कॉर्न है। कॉर्न मतलब जो पक चुका है, जो फसल तैयार हो जाती है उसको राइप कहते हैं, ठीक है। और डॉटेड विद फ्लावर्स, डॉटेड विद फ्लावर्स का मतलब है जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे उस कॉर्न फील्ड में, वो इतने छोटे छोटे फ्लावर्स थे कि वो पूरी फील्ड में स्कैटर्ड हो गए थे। तो डॉटेड विद फ्लावर का यहाँ पे मतलब है जो फ्लावर्स थे, द टाइनी फ्लावर्स, दे वर स्कैटर्ड ऑल अक्रॉस द फील्ड दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और हमेशा से एक बहुत अच्छी हार्वेस्ट निकल के आती थी जब भी यहाँ पे कॉर्न उगाया जाता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब देखो सब कुछ रेडी था, बस अब कहते हैं ना एक फाइनल टचअप रह गया था, बस एक अच्छी सी बारिश हो जाए उसके बाद तो फील्ड पूरी रेडी थी, ठीक है, क्रॉप पूरी रेडी थी, मतलब एवरीथिंग वाज रेडी, जस्ट एक डाउनपोर का इंतजार था। डाउनपोर मतलब एक अच्छी सी बारिश, एटलीस्ट अ शावर, शावर का भी मतलब रेनफॉल होता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, तो बच्चे यहां से याद रखो तो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब डीपली। लेंचो एक फार्मर था, बहुत मेहनती फार्मर था, वो उसी फील्ड में काम करता था और लेंचो को अपनी फील्ड्स के बारे में सब कुछ अच्छे से पता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आसमान को देख रहा था। वो क्यों देख रहा था? क्योंकि वो होप कर रहा था कि भाई जल्दी से बारिश हो जाए और मेरे को एक अच्छा सा हार्वेस्ट मिले और मैं अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा पाऊं। अब देखिए आगे क्या होता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. वुमेन मतलब उसकी वाइफ, तो अपनी वाइफ को बोलता है यार अब तो पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी सी बारिश होगी। और उसकी जो वुमेन थी, उसकी जो वाइफ थी, वो क्या कर रही थी? वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी और वो कहती यस, भगवान चाहेगा, गॉड विलिंग मतलब भगवान चाहेगा तो बारिश जरूर होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो जो लेंचो के बड़े बेटे थे वो बाहर फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो कहाँ पे वो खेल रहे थे, वो घर के पास ही खेल रहे थे जब उसकी मदर उनको कॉल करती है कि अब अंदर आ जाओ, डिनर तैयार हो चुका है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। तो बेसिकली क्या था, जब वो डिनर कर ही रहे थे और लेंचो ने प्रिडिक्ट भी किया था कि बारिश होने वाली, क्योंकि वो आसमान को बार बार देख रहा था, तो जब वो डिनर कर रहे थे तो बड़े बड़े ड्रॉप्स जो है रेन के वो गिरने लगे, मतलब रेनफॉल शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देख रहा था कि बड़े बड़े जो माउंटेन्स है, मतलब माउंटेन्स ऑफ क्लाउड मतलब बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स इस तरफ आ रहे हैं।
द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर काफी फ्रेश थी, स्वीट थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी. अब लेंचो इतना ज्यादा खुश था इस बारिश से कि लेंचो भाग के अपनी फील्ड में जाता है और वो जब बारिश पड़ रही होती है तो अपनी बॉडी पर उस रेनफॉल को फील कर रहा है. यहां से पता चल रहा है ही इज सो हैप्पी, ही इज इमेंसली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश है लेंचो बारिश से. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड होता है बहुत एक्साइटमेंट के साथ कोई चीज बोलना, एक्सप्रेशन के साथ कोई चीज बोलना. दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर न्यू कॉइन्स. तो लेंचो कहता है ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये हमारे लिए कॉइन्स है, मतलब सोर्स ऑफ मनी है ना. क्योंकि जो फार्मर होता है वो अपनी फील्ड से ही पैसे कमाता है. अगर फसल अच्छे से पक जाए है ना, सब कुछ अच्छे से हो जाए तो अपनी फैमिली को नरिश कर पाएगा. तो वो कह रहा है ये हमारे लिए सोर्स ऑफ मनी है. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5. So वैसे कह रहे हैं जितनी जितनी बड़ी बड़ी बारिश हो रही है, जितने बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो ज़्यादा पैसे लाएंगे और जो कम कम बारिश हो कम पैसे लाएगा. मतलब वो जस्ट रेनफॉल को किससे कंपेयर कर रहा है, मनी के साथ कंपेयर कर रहा है, कॉइन्स के साथ कंपेयर कर रहा है. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब वो देखता है, वो बहुत सेटिस्फाई होता है कि उसकी जो फसल है वो पूरी बारिश से कवर हो जाती है. बट सडनली देखो अब कुछ नेगेटिव चीज होने वाली है ना. जब बहुत ज्यादा इंसान खुश हो जाता है तो कभी कभी डर लगता है कि भाई कोई और चीज ना हो जाए. अब यहां पे चीजें थोड़ी वर्सन होने वाली है. अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत ही तेजी से एक तूफान आने लगता है. एंड अलोंग द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. हेल स्टोन होता है बड़े बड़े ओले, देखो जैसे आपने देख रहे हो हेल स्टोन है ओले. बारिश तक तो ठीक था बट अब तो ये तूफान आने लगा, बड़े बड़े ओले गिरने लगे फील्ड में. These truly did resemble new silver coins. मतलब अब ये ओले सच में वो सिल्वर कॉइन की तरह शाइन कर रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो जो बच्चे थे वो बाहर जाकर उसको कलेक्ट करने लगे जैसे सब बच्चे करते जब भी ओले गिरते थे. स्टार्ट कलेक्टिंग दैट. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. अब लेंचो थोड़ा घबरा गया. कहते बारिश तो फील्ड के लिए ठीक है बट ऐसा तूफान और ये जो हेल स्टॉर्म है ये तो हमारी फील्ड के लिए ठीक नहीं है. आई होप इट पासेस क्विकली. फिर भी लेंचो सोचता है चलो कहता थोड़ी देर के लिए हो और ये फिर खत्म हो जाए. It did not pass quickly, but ऐसा नहीं हुआ. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, the whole valley. 1 घंटे तक ऐसी ओलो वाली बारिश होती रही. 1 घंटे तक पूरा हेल स्टॉर्म होता गया. The field was white as if it was covered with salt. और जो लेंचो की पूरी फील्ड थी वो इस हेल स्टॉर्म से भर गई. मतलब ऐसा लग रहा था पूरी फील्ड वाइट हो गई थी मानो जैसे वो सॉल्ट से कवर हो. Not a leaf remained on the tree. इतना बुरा तूफान आया कि पेड़ पे एक पत्ता नहीं बचा. The corn was totally destroyed. लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरह खत्म हो गई. The flowers were gone from the plants. और जितने भी प्लांट्स में फूल उगे हुए थे वो सारे चले गए. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. सोल होता है इनर सेल्फ है ना, उसकी जो अंतर आत्मा जैसे कहते हैं. तो लेंचो का जो सोल था वो दुख से भर गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locust would have left more than this. अब देखो जब स्टॉर्म खत्म हो गया तो लेंचो बहुत ही दुख के साथ अपनी फसल के बीच में खड़ा हुआ और वो कहता कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है. आपने कभी कभी ये चीज़ सुनी होगी कि कभी कभी आपकी फील्ड्स कैसे खराब हो जाती है. एक इंसेक्ट्स आते हैं, मतलब लोकस्ट क्या होते हैं, बड़े बड़े इंसेक्ट्स होते हैं, उनका झुंड आता है और वो सारी फील्ड खराब कर देते हैं. वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई प्लेग ऑफ लोकस्ट होता, अगर वो इंसेक्ट्स का भी अटैक होता फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता. बट इस हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं बचाया, मतलब मेरी पूरी फील्ड बर्बाद कर दी. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन. वो कह रहा है इस ईयर तो मुझे कोई कॉर्न नहीं मिलेगा, मैं अपनी फैमिली का पेट कैसे भरूंगा. और वो जो रात थी वो बहुत दुख वाली थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. वो कहता है जितनी भी हमने मेहनत करी इस फील्ड पे वो सब बर्बाद हो गया. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. तो वो कह रहा है अब तो हमारे पास मदद करने के लिए हमारे पास कोई नहीं, हम तो भूख से मर जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. मतलब लेंचो को ना कुछ एक्सट्रीम विश्वास था भगवान में. मतलब आप इस चैप्टर से सीखो कि भगवान में विश्वास रखना बहुत अच्छी बात है. आई टू ऑल्सो बिलीव इन गॉड. मैं भी गॉड में बिलीव करता हूँ. बट इलॉजिकल चीज़ों में विश्वास रखना क्या होता है वो गलत होता है. अब देखो यहाँ पे लेंचो क्या करेगा,
एक बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात करेगा, है ना। तो भगवान में विश्वास रखना बहुत अच्छी बात है, बट फूलिशनेस नहीं दिखानी चाहिए। अब वो क्या, अब देखो यहाँ पर क्या है, उसको बहुत विश्वास है, दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड। अब वो प्रे नहीं करने वाला भगवान को, वो भगवान को लेटर लिखने वाला। और आपको पता है अगर आप लेटर लिखोगे वो भगवान तक थोड़ा पहुंचेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को समझा रहा है, बार बार अपने आप को समझा रहा है कि इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। हाँ, ऐसा बोला जाता है कोई भी भूख से नहीं मरता, मतलब वो अपने आप को दिलासे दे रहा है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब पूरी रात लेंचो सोचता रहा कि भाई एक ही इंसान मुझे मदद कर सकता है, वो है भगवान। Whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. Conscience मतलब आपके मन में क्या है। वो कह रहे हैं भगवान हमेशा हमारा मन पढ़ लेते हैं, है ना। कोई पढ़ ना पाए हमारा मन, भगवान को पता होता हमारे मन में क्या चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो जो लेंचो था वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, जैसे एनिमल्स मेहनत करते हैं फील्ड में, वैसे ही लेंचो बहुत मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट ऐसा नहीं है कि अनपढ़ था, उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अब जब भी ये चीज़ हुई, हेल स्टॉर्म आया, उसके बाद जो भी नेक्स्ट संडे आया तो दिन के ब्रेक में उसने क्या किया, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। उसने एक लेटर लिखा और कहता मैं खुद टाउन में जाऊंगा और इस लेटर को पोस्ट करूंगा एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। बस उसमें क्या था, वो कुछ नहीं था, वो लिटरली एक लेटर था टू गॉड। गॉड ही रोट, अब देखो वो भगवान को क्या लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस। पीसोस क्या है, ये करेंसी होती है लैटिन अमेरिका में। तो वो कह रहा है मुझे 100 पीसोस चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। अगर मुझे दोबारा से फील्ड अपनी उगानी है तो मुझे 100 पीसोस चाहिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज अ हेल स्टॉर्म। आगे वो चीज़ें लिखता है क्योंकि वो कह रहा है 100 पीसोस चाहिए, जब तक अगली फसल नहीं उगती तब तक भी मुझे अपनी फैमिली को सर्वाइव कराना है, नए बीज भी लगाने हैं, तो इस टोटल में मुझे 100 पीसोस का खर्चा लगेगा। तो वो भगवान से एक्चुअली 100 पीसोस मांग रहा है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन। अब उसने क्या किया, कोई एड्रेस वेड्रेस कुछ नहीं लिखा, सीधे लिख दिया टू गॉड, है ना। ये भी इलॉजिकल चीज है कि भाई पोस्टमैन कहाँ पे भेजेगा उस लेटर को। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, है ना। उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस गया, उस लेटर पे स्टैम्प लगाई और उसको ड्रॉप कर दिया, कहाँ पे, मेल बॉक्स में। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God. तो एक एम्प्लॉय था जो एक पोस्टमैन भी था, ठीक है। पोस्टमैन ऑब्वियसली वहां से लेटर निकालता है, तो वो जब वो ये देखता है कि भाई कोई एड्रेस नहीं लिखा, उस पर सिर्फ लिखा लेटर टू द गॉड, तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और भाग के सीधे किसके पास जाता है, अपने बॉस के पास जाता है जो पोस्ट मास्टर होता है। नेवर इन हिज एंटायर करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। वो कह रहा है जितना भी मेरा करियर है एज अ पोस्टमैन मैंने कभी एड्रेस नहीं देखा, भगवान का एड्रेस क्या है किसी को नहीं पता। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर कैसे होता है, अ फैट, एक मोटा एंड एमिएबल पर्सन। एमिएबल मतलब एमिकेबल, सॉरी, ठीक है। एमिकेबल पर्सन कौन सा होता है, जो थोड़ा सा मोटा, मतलब फ्रेंडली होता है, सॉरी, ठीक है। एमिएबल पर्सन क्या होता है, जो थोड़ा सा फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो फैट था और फ्रेंडली था, काफी मिलनसार था। अभी आपको पता चलेगा वो फ्रेंडली था, काफी काइंड हार्टेड था, अभी आपको स्टोरी में पता चलेगा। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन इट्स डेस्क कमेंटेड व्हाट अ फेथ। पहले तो वो हंसने लगता है बट वो बाद में सीरियस हो जाता है जब वो सोचता है यार ये लेटर जिस भी इंसान ने लिखा होगा उसको कितना ज़्यादा विश्वास है भगवान में, है ना। वो हैरान हो जाता है कि किसी को इतना भी विश्वास हो सकता है भगवान में। आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, ठीक है। वो कह रहे हैं काश मेरे मन में भी ऐसा विश्वास होता जैसे इसके मन में है। स्टार्टिंग अप विद द कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने लेटर ही सीधा गॉड को लिख दिया। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब पोस्ट मास्टर को लगता था यार इसका, ये एक इंसान है, इसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए भगवान में, तो उसको एक आइडिया आया, आंसर द लेटर। उसने सोचा चलो मैं इसके लेटर का आंसर करता हूँ। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर।
तो जब उसने वो लेटर खोला तो उसको पता चला इसको सिर्फ एक रिप्लाई नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ रिप्लाई चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने पैसे भी मांगे थे। तो उसको चीज़ समझ आ गई थी कि उसको क्या चाहिए बच्चे, मनी भी चाहिए, क्योंकि उसने एक्चुअल में हेल्प मनी की ही मांगी थी भगवान से। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब जो उसने ठाना था, उसने कहा मैं करके रहूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से मनी कलेक्ट करे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने कुछ अपनी सैलरी का पार्ट निकाला। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज हु वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है, ठीक है। सो काफ़ी उसने अपने फ्रेंड से बात करी कि यार अगर किसी को चैरिटी करनी है, जो चैरिटी करने के लिए तैयार है, उनसे पैसे वैसे कलेक्ट करे, मतलब उसने डोनेशन कलेक्ट करी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज। 100 पीसोज एक बड़ी रकम थी, तो उसके लिए 100 पीसोज गैदर करना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो आधे से थोड़ा ज्यादा वो कलेक्ट कर पाया। अभी आपको लास्ट में पता चलेगा 70 पीसोस, ठीक है। 100 पीसोस था, बट वो कितना कलेक्ट कर पाया था, सिर्फ 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाया था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो उसने क्या किया, एनवेलप में पैसे डाले और लेटर में उसने कुछ नहीं लिखा, बस सिग्नेचर में नीचे लिख दिया गॉड, मतलब ये पैसे भगवान ने भेजे। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो नेक्स्ट संडे लेंचो आया पोस्ट ऑफिस में और पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who he has performed a good deed looked from his office. तो अब क्या होता है, पोस्टमैन खुद उसको वो लेटर देता है जो पोस्टमास्टर ने एक्चुअल में लिखा होता है, और पोस्टमास्टर को लेंचो को देख के ना एक बहुत सेटिस्फैक्शन होती है, यार मैंने इसकी मदद करी है ना। कभी होता है हम किसी की मदद करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, हमें खुद भी अच्छा लगता है। तो वो जो लेंचो को देखता है कि यार चलो 100 पीसोज नहीं, मैंने 70 पीसोज कलेक्ट करके इसकी कुछ तो मदद हो जाएगी, तो पोस्टमास्टर को काफ़ी अच्छा फील होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, बट लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं लगा जब उसने उसके अंदर पैसा देखा। क्यों? उसको लग रहा था पक्का ही मेरे को पैसे मिलेंगे। वो तो श्योरिटी से बैठा था, थोड़ा फूलिश था कि हाँ पक्का भगवान मुझे पैसे भेजेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बट जब उसने पैसे काउंट करे वो गुस्सा हो गया, यार मैंने 100 पीसोस मांगे थे, ये 70 पीसोस क्यों आए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब यहां पे वो उल्टा ही सोचने लगता है, कहता भगवान से तो ये गलती नहीं हो सकती, भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने 100 पीसोस मांगे तो भगवान 100 पीसोस ही देगा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। लेंचो दोबारा से विंडो पे जाता है और क्या मांगता है, पेपर और एक इंक मांगता है, ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल एक ऐसा टेबल होता है जहां पे सब अपने लेटर्स लिखते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग होता है मतलब आईब्रोज चढ़ा के, थोड़ा सोच कर, जब आप डीप थिंकिंग में कोई चीज लिख रहे होते हो तो आपकी आईब्रोज रिंकल हो जाती हैं, caused by the effort he had to made to express his ideas, क्योंकि उसको काफी सोचना पड़ रहा था कि मैं इसका क्या रिप्लाई करूं। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the bow of his fist. तो वो क्या करता है, जब वो लेटर लिख लेता है उसको बंद करता है, स्टैंप लेता है, लिख करके स्टैंप ऐसे करके लगा देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में जाता है, वो ऑब्वियसली पोस्टमास्टर को तो क्यूरियोसिटी होती है ना, मैंने इसकी मदद करी, अब देखते हैं क्या लिखेगा। It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. तो लेंचो ने लिखा था, भगवान मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे बट आपने मुझे 70 पीसोस ही भेजे हैं, प्लीज आप जो बाकी के पैसे हैं वो भी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो तो वो बोलता है प्लीज ये लेटर मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, मुझे सीधा भेज देना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमान। तो आप देख रहे हो लेंचो ने उल्टा समझा, लेंचो को लगा भगवान ने तो 100 पीसोस ही भेजे थे बट पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने क्या किया, 30 पीसोस चुरा लिए और लेंचो को सिर्फ 70 पीसोस दे दिए।
तो ये आयरनी है इस चैप्टर की। क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द आयरनी इन द चैप्टर लेटर टू द गॉड, कि जिन लोगों ने, जिस पोस्ट मास्टर ने, जिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने लेंचो की मदद करी, लेंचो ने उन्हीं पे इल्जाम लगा दिया। यहां से पता चलता है लेंचो का फेद तो चलो अच्छी बात है, फेद रखना, बट लेंचो वॉज अ फूलिश पर्सन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर बच्चे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेटर टू द गॉड के सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है या जो ऑलरेडी बोर्ड्स में आ चुके हैं या जो आपकी बुक में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन आंसर्स करके हम ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे एंड देन वी विल डू our next chapter, that is Nelson Mandela. So thank you everyone, bye bye, take care.